Hi everyone, welcome to Infinitesimal. My name is Rajan. In today's video, we are going to discuss about the second part of MS Office, which is MS Word. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि MS PowerPoint की जो मैंने वीडियो दी है उसको आप पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं वहां से रेफरेंस करूंगा। बिकॉज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स जो अवेलेबल है PowerPoint के अंदर, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर बहुत सारे ओवरलैप करते हैं और उसको हमने बहुत डिटेल में PowerPoint में आपको समझा दिया है, तो आई विल नॉट बी रीइटरेटिंग द सेम फैक्ट्स अगेन। ऑलराइट, लेकिन इसके अंदर MS ऑफिस जो है उसका भी मैं आपको बेसिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। आई विल ट्राई टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल, जिससे कि जो भी एग्जाम रेलेवेंट चीजें हैं वही आपको मिले, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग डीप डाइव करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी विच इज नॉट इन योर सिलेबस। जो सिलेबस स्पेसिफिक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिला है, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू लेके इस लेक्चर को बना रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगेन सेकंड रिक्वेस्ट है ये कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके कंप्यूटर के नोट्स हैं, चाहे इस सेशन के हो या फिर प्रीवियस सेशन के हैं, मैंने वहीं पे शेयर किया हुआ है। पावर पॉइंट वाला भी आप लोगों को कल शेयर कर दिया था, तो वहां से रिविजन आप लोगों की बहुत ही क्विक हो जाएगी। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स इन योर प्रिपरेशन या गाइडेंस, मुझसे कुछ बात करनी है या लाइक माइंडेड पीपल आप चाहते हैं कि साथ में प्रिपेयर कर सके, तो ये ग्रुप बहुत अच्छा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्वेस्ट ऑफ MS ऑफिस। सो सबसे पहले तो MS ऑफिस के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। सो MS ऑफिस जो है ये क्या है? ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज किया गया है। MS ऑफिस किस तरह का है ये तो हमने बता दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस तरह का कोड है इसका? तो ये ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज्ड सोर्स है। क्लोज्ड सोर्स का मतलब जिसका जो सोर्स कोड होता है ना, वो आप एडिट नहीं कर सकते हैं, यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, वो कंपनी के पास ही होता है। और ये जनरली किसके लिए बनाया जाता है? जहां पे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो सिंस ये पेड वर्जन में भी अवेलेबल है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि दिस इज द क्लोज्ड सोर्स। क्लोज्ड सोर्स का मतलब आपके पास सोर्स कोड नहीं होगा। ओपन सोर्स का मतलब कि सभी के पास वो कोड अवेलेबल है। जैसे VLC आप लोग यूज कर रहे होंगे ना, VLC प्लेयर, उसका कोड जो है वो क्या है? ओपन सोर्स है। आप कोड उसका देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लोज सोर्स हम समझ गए। अब और भी कुछ क्लोज सोर्स के एग्जांपल, जैसे एप्पल का iOS हो गया, ठीक है। एडोबी का फोटोशॉप है, वो भी पेड वर्जन का है, तो दैट इज आल्सो अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओपन सोर्स में आपको कुछ एग्जांपल एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे एंड्रॉइड हम लोग यूज करते हैं ना, गूगल वाले जो फोन होते हैं वो आपका ओपन सोर्स है। लाइनेक्स जो है वो भी आपका ओपन सोर्स है। पाइथन लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो ओपन सोर्स। लिब्रे ऑफिस, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर MS ऑफिस है, ठीक है, वैसे लाइनेक्स के अंदर क्या है? लिब्रे ऑफिस है। उसके अंदर आपको वर्ड भी मिलता है, पावर पॉइंट भी मिलता है, अलग अलग नाम है। तो कल जैसे हमने पावर पॉइंट पढ़ा, तो अगर आपको ये पूछे कि बताइए ओपन सोर्स का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसका नाम क्या होगा? लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस का क्या? इम्प्रेस। जैसे हमारे यहाँ पे नाम क्या है? पावर पॉइंट है, MS ऑफिस अलग है और पावर पॉइंट उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिमिलरली लिब्रे ऑफिस पूरा एक पैकेज है, उसके अंदर इम्प्रेस है, दैट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। वो आपका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो ये हो गया टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड किस तरह का कोड है। अब MS ऑफिस, अब ये पैकेज है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो क्या क्या सॉफ्टवेयर है देखो, मैं लेजर पॉइंटर की हेल्प से आपको बताता हूँ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, MS वर्ड है, ठीक है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट या वर्ड या टेक्स्ट वगैरह को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव एक्सेल। एक्सेल आप लोगों को पता है, जहां पे रोज एंड कॉलम से रेस्पेक्ट में हम लोग मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, तो उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, जहां पे रोज एंड कॉलम हो, तो एक्सेल भी आपको मिल जाएगा। पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। देन ये तो तीन आपके सबसे पॉपुलर है जो आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे देखो ये अलग कलर से लिखा है और व्हाइट वाले कलर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। देखो आउटलुक जो है, आउटलुक जैसे आप जीमेल यूज करते हैं मेल करने के लिए, है ना, तो ऐसे ही आउटलुक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का अपना मेलिंग लाइक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप मेल वगैरह कर सकते हो। तो आउटलुक भी आपको ध्यान रखना है, MS आउटलुक। देन वन नोट, जैसे आप लोगों को याद पता होगा, गूगल जो है वो नोट्स करके एक देता है ऐप, जहां पे आप नोट्स लिख सकते हैं। एप्पल नोट्स है, जहां पे एप्पल अपने लाइक यूजर्स को नोट्स यूज करने के लिए देता है। सिमिलरली MS ऑफिस जो है उसके अंदर भी आपके पास वन नोट है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं? नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो वो आपका इसी के अंदर कंपोनेंट रहता है, वन नोट, विच इज यूज फॉर नोट मेकिंग। देन आप लोगों को मैंने एक कंप्यूटर का लेक्चर दिया था DBMS के ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंदर अवेलेबल है एंड उसको कहा जाता है MS एक्सेस, ACCESS। इसके अंदर क्या है? डेटाबेस, ठीक है। अब ये डेटाबेस का मतलब क्या है? जैसे देखो आप और हम जो है ये आपके सिंगल यूजर हो गए, मैं अपने काम के लिए यूज कर रहा हूं, कोई दूसरे काम के लिए यूज कर रहा है। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है,
ठीक है, वो भी तो बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करेगी। तो सभी को हैंडल करने के लिए, जैसे एक कंपनी का डेटा को कोई एक सर्वर हैंडल करेगा, उसके लिए बहुत सारा डेटा हमें लेना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, डेटाबेस बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इस कंपनी का डेटा यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर रहेगा और वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके जिससे कि स्मूथ आपका वर्किंग हो, उसके लिए डेटाबेस यूज किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद वहां पे क्लाइंट सर्वर ऐसे कुछ कुछ चीजें बनाई जाती हैं, वो डिटेल आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर भी आपको एमएस ऑफिस के अंदर भी मिलता है। देन पब्लिशर है। पब्लिशर का मतलब क्या है, जैसे आप पब्लिश वर्ड से सुनते हैं तो आपको क्या मन में आता है, जैसे बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, तो पब्लिशर क्या करता है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स है ना, बिजनेस कार्ड आप देखते होंगे, तो वो सारे पब्लिश करने में आपको हेल्प करता है कौन, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर विच इज नेम्ड एज पब्लिशर। अब एक और है, जैसे अगर पिक्चर एडिट करना है आप लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए पिक्चर मैनेजर है विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस ओनली। पहले क्या होता था कि बहुत कम आपको देते थे, आजकल वो आपके बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग दे रहे हैं जो मैंने मेंशन करे हैं, समझ गए। पहले क्या होता था कि आपके एमएस वर्ड दे दिया, एक्सेल दे दिया, पावर पॉइंट दे दिया, आउटलुक दे दिया, एक्सेस दे दिया, ठीक है। अब क्या है, जैसे पिक्चर मैनेजर आ गया, पब्लिशर आ गया, ये सब भी एक्स्ट्रा आपके पास नए नए फीचर्स आते जाते हैं ना, तो वो सारे ऐड होते जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका यूसेज है, उसके अंदर अलग अलग पैकेज है पेड वाले वर्जन में। अच्छा, तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लेकिन और भी, अब अगर आप जैसे 365 परचेज करते हैं, एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 365 ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है वो, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अलग अलग और भी आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, जैसे टीम्स है ना। टीम्स आप लोगों को पता होगा, अभी जैसे जूम पे कॉलिंग होती है ना, जूम पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो ऑफिस का भी अपना भी एक था सॉफ्टवेयर, पहले था, उसका नाम क्या था, स्काइप। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्काइप था। लेकिन अब क्या हुआ, स्काइप कोविड के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसको अलग नाम से अब दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज टीम्स। टीम्स के नाम से आप इसमें लाइव चैट कर सकते हैं, वेबिनार वगैरह कर सकते हैं, जस्ट लाइक जूम में जैसे होता है। तो टीम भी आपको इसी के अंदर आप दिया जाता है। देन वन ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव आप लोग यूज करते हैं, गूगल ड्राइव में आपको स्टोरेज के लिए कुछ कुछ मिलता है ना, जैसे आप जीमेल का डेटा, फोटोज वगैरह, गूगल फोटोज आप लोग यूज करते होंगे, तो वो गूगल का है। वैसे ही एमएस ऑफिस के अंदर भी आपको वन ड्राइव दिया जाता है। वन ड्राइव क्या है, जहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। इसका पेड वर्जन भी है, ट्रायल वर्जन भी है। ट्रायल वर्जन में आपको क्या होता है, जो फ्री वर्जन है एक तरह से कह सकते हो, उसमें 5 जीबी तक आपको फ्री स्टोरेज मिलता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वही अगर गूगल ड्राइव में देखें तो गूगल ड्राइव में आपको 15 जीबी मिलती है, लेकिन 15 जीबी बस डेटा के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। आप अलग अलग, जैसे आपके जीमेल है, ठीक है, गूगल फोटोज है, नोट्स है ना, ड्राइव आपने अलग अलग कुछ कुछ रखा हुआ है, तो सब कुछ का मिला के, ठीक है, आपके मेल का भी डेटा वो कलेक्ट कर लेगा, फोटोज का भी डेटा, सबको मिला के 15 जीबी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस डेटा अलग से स्टोर करने के लिए आपको दे दिया गया है, नो, दिस इज कलेक्टिव, ठीक है। और ये 5 जीबी भी क्या है, इस तरह से बस स्टोरेज के लिए दिया जाता है, दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मेल्स एंड एवरीथिंग। 5 जीबी आपका ये हो गया, समझ गए। इसके अंदर आप देखते होंगे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर होता है, पिक्चर वाला फोल्डर होता है, वो सारा कहां जाता है, बैकअप होके, अगर आप ऑनलाइन बैकअप करोगे तो वन ड्राइव के अंदर चला जाता है। उसके अंदर 5 जीबी मिलती है, गूगल ड्राइव के अंदर 15 जीबी मिलती है। आई होप ये समझ आ गया होगा। देन अब इसके साथ दूसरा जो 365 वाला सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट नाम से ही पता चलता है ना, शेयर करने के लिए, तो फाइल शेयरिंग के लिए, ठीक है, आप इजीली फाइल शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, उसके लिए, जैसे व्हाट्सएप है, मान लीजिए व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, इस तरह से अगर फाइल शेयरिंग का कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो एमएस ऑफिस वो भी प्रोवाइड करता है, और उसका नाम है शेयर पॉइंट, ठीक है। सभी का मैंने आइकन यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को कुछ ही आइकन पता होंगे, लेकिन एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे वर्ड का आपको पता है कि ब्लू कलर से होता है, एक्सेल ग्रीन कलर से, तो ये भी पूछने के लिए पूछ सकता है वो आपको, ठीक है। पावर पॉइंट आपका रेड कलर का होता है, आउटलुक का सिंबल क्या होता है, WXP, ऐसे ये सब पूछ सकता है, ठीक है। देन टीम्स मैंने बता दिया लाइव चैट के लिए, वन ड्राइव स्टोरेज के लिए, ठीक है, शेयर पॉइंट आपको अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है। देन और 3 भी है, एक्सचेंज, क्लिप चैम्प एंड माइक्रोसॉफ्ट लूप। अब ये क्या है, इसकी बात करते हैं, बट उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन है, उसको देखिए। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि आज हम यहाँ पे एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपके पास वर्ड आप यूज नहीं करना चाहते हैं, स्टिल यू कैन यूज, जो टेक्स्ट में अगर आपको कुछ लिखना है चीजें, स्टिल आप कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट एडिटर भी है, जैसे टेक्स्ट एडिटर सिंपल सा क्या है, नोटपैड, आप लोगों ने यूज किया होगा नोटपैड, जहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी एक है डिफॉल्ट, अगर आपके पास मान लीजिए एमएस ऑफिस नहीं है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास फ्री में जो है उसको यूज कर लूं, तो बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वर्ड पैड प्रोवाइड करता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि बताइए अगर एमएस ऑफिस नहीं है तो डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कोई, यस, वो क्या है, वर्ड पैड है। वर्ड पैड
का एक्सटेंशन, जैसे आप अभी हमने पीपीटी पढ़ा तो उसमें डॉट पीपीटी एक्सटेंशन था ना, फाइल का एक्सटेंशन। सिमिलरली वर्ड पैड का भी एक्सटेंशन होता है, उसको कहते हैं आरटीएफ, डॉट आरटीएफ। आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आई होप आपको ये पता होगा, एग्जाम बहुत क्लोज है। ये फ्री है, ठीक है। अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आपको एमएस वर्ड ये सब सारी चीजें मिल जाती है, बट दिस इज अवेलेबल इन विंडोज फॉर फ्री। ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर, ये क्या है? वर्ड पैड हो गया, वर्ड आप इसमें कर सकते हो। टेक्स्ट अगर आपको एडिट करना है छोटा सा तो वो आप नोट पैड में कर सकते हैं, तो वो भी आपका फ्री अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। मैंने एक नोट्स फॉर्मेट में ही पूरा का पूरा लेक्चर डिजाइन किया है कि आपको जिस तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं उसी में सारी चीजें मिल जाए। आप अगर बुक्स में जाएंगे तो यू विल सी कि इस एमएस वर्ड का जो चैप्टर है वही आपको 50-50 पेज तक मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं इस पूरी स्लाइड को 7-8 पेज में हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मिस होगी, ठीक है। तो आ जाओ, अब देखो एमएस ऑफिस का मैंने आपको और बताया, जैसे एक्सचेंज बताया, लूप बताया, क्लिप चैम्प बताया। तो अगर बिजनेस है आप, ठीक है, ये यूजर जो सिंगल यूजर है या मान लीजिए 5-6 लोग एक साथ छोटी सी कंपनी है वो अगर यूज करना चाहते हैं तो एमएस ऑफिस वाला हो गया। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जैसे आपको बिजनेसेस बड़े बड़े हैं, वो क्या करते हैं? कैलेंडर इवेंट होता है ना कि आप इस तारीख को ये इवेंट होने वाला है, इस तारीख को कॉन्टैक्ट, ईमेल, बहुत सारे लोगों को प्रोसेस करना है ये सारा डेटा। तो उस चीज को यूज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक तरह से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर्स के बीच में या फिर एम्प्लॉइज के बीच में डेटा वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो, कैलेंडर वगैरह, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये सारी चीजें। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एमएस एक्सचेंज। क्लियर? देन एमएस लूप है, ठीक है, कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉइज को कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, तो उसके लिए भी एक आपका सॉफ्टवेयर है, दैट इज एमएस लूप। लूप में सभी लोग काम करते हैं। क्लियर? देन क्लिप चैम्प है, ठीक है। क्लिप चैम्प क्या है? तो क्लिप नाम से सुनो, क्लिप है। क्लिप क्या होता है? वीडियो फाइल है ना, क्लिप बोलते हैं ना कि छोटा सा क्लिप है ये आपका। तो अगर आपको वीडियोस एडिट करनी है, पिक्चर मैनेजर क्या करता है? एडिट करता है पिक्चर। क्लिप चैम्प क्या करता है? वीडियोस एडिट करता है। ये भी आपका ऑफिस के अंदर ही मिलता है अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लेंगे, और ऐसे भी पेड वर्जन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगे। एंड देन अगर आप एम्प्लॉइज को, एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका एमएस ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट यामर, YAMMER। इसके अंदर क्या होता है? जो भी एम्प्लॉइज है एक पर्टिकुलर कंपनी के, वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे आपके कंपोनेंट हो गए एमएस ऑफिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, और जो पर्सनल वाला था वो मैंने प्रीवियस पेज पे बताया। अब मैं यहां से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं और बाकी जो चीजें हैं वो आपको बताता हूं। 1 सेकेंड। सो देखिए, एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर मिलता है वो तो देख लिया। अब पहली बार एमएस ऑफिस कब लॉन्च हुआ था, किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो इसका पहला वर्जन जो है वो 1.0 था, जो 1989 में आया था, ठीक है। और वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? C++ में लिखा गया था। सबसे फेमस अगर आपको पूछे कि सबसे फेमस वर्जन कौन सा है, तो 2007 था, ठीक है। हर अलग अलग वर्जन जो है ना वो गैप ऑफ 3 इयर्स के बाद ही आपको देखने को मिलता है। जैसे 2007 सबसे पॉपुलर था, फिर 10 आया, फिर 13 आया, 16 आया, तो 3 का गैप देख रहे हो ना। फिर अब 21 आया है, तो 19 के बाद जस्ट 2 साल का गैप के बाद 21 आ गया है। और 21 के बाद अब जो आपके पास है क्या, वो क्या है? पेड वर्जन है। आपको इसमें क्या होगा ना, मंथली बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा। 2019 और 2021 में क्या था कि आप वन टाइम लाइसेंस परचेज कर सकते हो, एक बार परचेज कर लिया, आपको फिर से पैसा नहीं देना पड़ेगा हर मंथ। अब क्या है, जैसे 365 है, ठीक है, उन सब में क्या होगा ना कि आपको मंथली बेसिस पे चार्जेस लगते हैं। लाइक वो एक तरह से बोलते हैं ना कि कौन सा सिस्टम, रिचार्ज वाला सिस्टम है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपके पेड जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो चले जाएंगे, ऐसा समझ गए। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको पूछे अगर कि ऑफलाइन में कौन सा है, तो 2021 वाला है। उसके बाद ऑनलाइन आ गया है ऑफिस 365, ये लेटेस्ट वर्जन है। जून 2011 में आपका लॉन्च हुआ था, ऑनलाइन वर्जन है, ठीक है। और इसमें इसका नाम चेंज करके, पहले क्या था जब आया था ये आपका 2011 में, तो ऑफिस 365 कहते थे, अब इसका नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया है। लेकिन नाम चेंज कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो ये चीज आपको कुछ वर्जन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है कि कैसे आपका ये जब आया था तो किस लैंग्वेज में था, क्या वर्जन का नेम था, एंड कौन सा पॉपुलर, एंड कैसे कैसे अलग अलग वर्जन आए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं आपके वर्ड के ऊपर। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका ओल्ड नेम क्या है? जब सबसे पहली बार ये लॉन्च हुआ था तो इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड नाम था इसका। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज दिस? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है? तो दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर।
एप्पल का अगर मैं पूछूं कि एप्पल का ऑल्टरनेटिव बताओ तो क्या होगा, पेजेस। पावर पॉइंट का ऑल्टरनेटिव बताओ एप्पल का, की नोट। एक्सेल का ऑल्टरनेटिव बताओ आपका, नंबर्स। समझ गए? अच्छा, इसको अगर आपको रन कमांड के हेल्प से खोलना है तो क्या कर सकते हो, क्या कमांड डालोगे, winword.exe। रन कमांड कैसे करते हैं, तो स्टार्ट प्लस आर दबाओगे तो रन आ जाता है। रन पे आप क्या लिखोगे, winword.exe लिखोगे तो अपने आप ही ये वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं कि एमएस वर्ड क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का ये जो टर्म है ये किसने सबसे पहले यूज किया था, आईबीएम ने यूज किया था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। समझ गए? मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपको पूछता रहूंगा तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा, एमएस वर्ड को किसने डेवलप किया था, तो देखो जेरोक्स जो होता है ना, जेरोक्स आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं ना कि जेरोक्स करवा दो। तो जेरोक्स कंपनी जो थी उसके प्रोग्रामर्स थे दो। ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और सबसे पहली बार जब ये डेवलप हुआ था तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए नहीं हुआ था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसके लिए ये डेवलप किया गया था। और किन ने किया था, तो चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रॉडी ने किया था 1981 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड को किसने डेवलप किया था, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक विंडोज के लिए ही बना था, नो, इट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर यूज इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह के प्रोग्रामर्स ने बनाया था, तो जेरोक्स कंपनी के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने डेवलप किया था। नाम क्या है, चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रॉडी। अच्छा, सबसे पहला वर्जन कब आया था, देखो 1981 में डेवलप किया था, लेकिन किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सबसे पहला वर्जन जो वर्ड का आया वो 1.0 था एंड इट वाज इन 1983 अक्टूबर। ठीक है। अब ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को अलग अलग नाम से दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक ये जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड का, इसको किस तरह का सॉफ्टवेयर बोला जाता है, YWSIWYG प्रोग्राम। कि एमएस वर्ड जो है किस तरह का प्रोग्राम है, तो ये जो कोड आपको लिखा हुआ है इस तरह का प्रोग्राम है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, बट इसका फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम, या फिर इसका फुल फॉर्म बताओ एग्जाम में। तो आप क्या देखेंगे ना कि वर्ड में जिस तरह से आपको सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा दिखता है ना, कि आपने ऊपर यहाँ पे हेडलाइन लिखी है, नीचे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, फिर बुलेट पॉइंट लिखा है, एग्जैक्टली आप प्रिंट करोगे ना तो वही आपको दिख जाएगा। तो जैसा आपको सॉफ्टवेयर में दिख रहा है वैसा ही आपके पास फिजिकल कॉपी में भी दिखता है। तो उसी का फुल फॉर्म रिलेटेड है कि व्हाट यू सी, आगे आप लोग मुझे बताएंगे। समझ गए? तो ये आपका इसका मतलब ये होता है। अच्छा, सबसे पहला फॉर्मेट कब आया, इसका वर्जन कब आया, 1983 अक्टूबर में आया 1.0। उसके बाद फर्दर डाउन द लाइन जब आप आगे जाएंगे तो 1985 में इसका दूसरा वर्जन आया, वर्ड 2.0। इसके अंदर दो नए फीचर्स आए, स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक होगी, और वर्ड काउंट, कि कितने वर्ड आपने यूज किए, क्योंकि वर्ड्स वगैरह यहाँ पे आप यूज करते हैं। तो वो फीचर कब आया, सेकंड वर्जन में आया 1985 में। ठीक है, ये बुक्स वगैरह में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके। अगर मैं फाइल एक्सटेंशन की बात करूं कि बताओ फाइल एक्सटेंशन क्या होता है एमएस वर्ड का, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड पैड का क्या था, .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। सिमिलरली यहां पे आपका क्या है, सिंस ये डॉक्यूमेंट है तो .doc या .docx, एक्स कब आपका आने लग गया है, 2007 के बाद आया है। ठीक है, और अगर आपको क्लोज करना है एमएस वर्ड को तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, Alt F4। ये आपका क्या है, वर्सेटाइल सॉफ्ट लाइक कोड है, ये सभी को क्लोज कर सकता है। जो भी विंडो आपका ओपन रहेगा सबको क्लोज कर देगा एक एक करके, धीरे धीरे, जब तक आपको होम पेज ना दिख जाए। तो एमएस वर्ड के रिस्पेक्ट में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो देखो अब मैं क्विक लेआउट आपको दिखा देता हूं। जैसे कल मैंने आपको जब प्रेजेंटेशन बताया तो आई टोल्ड यू कि प्रेजेंटेशन वाला जो लेआउट होता है उसमें 4 तरह के बार होते हैं ना, टाइटल बार, मेनू बार। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे आपको वही चीज डिस्प्ले करके दिखा दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। मैं ये देख लेता हूँ कि मैं तो ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ कहीं पे। अच्छा, मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, लेट मी मूव इट हियर, मूव माई सेल्फ हियर। नाउ देखो ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे ऊपर, जैसे ये वर्ड अगर आप खोलोगे ना तो वर्ड को आपका जो इंटरफेस है वो इस तरह से दिखेगा। सबसे ऊपर आपको क्या दिखता है, टाइटल बार। ठीक है, हाईलाइटर से देखिए, ये टाइटल बार आपको दिख रहा है। ठीक है, जहां पे टाइटल लिखा हुआ है। प्रेजेंटर में क्या होता है, प्रेजेंटर 1 लिखा होता है। डॉक्यूमेंट में नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ अगर नहीं लिखोगे यहाँ पे आप तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस टाइटल बार के अगर राइट में जाओगे आप तो यू विल सी कि 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन चौथा भी एक बटन है। ये इसको क्या नाम देते हैं, रिबन डिस्प्ले बटन। जैसे इस रिबन डिस्प्ले बटन के अंदर क्या आएगा पता है, कि अगर आप ये जो मेनू बार दिख रहे हैं, ठीक है, ये टाइटल बार हो गया, उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो देखो मेनू दिख रहा है आपको। मैं जूम करके दिखा देता हूं, देखिए फाइल, होम, ये सब है ना, इसको क्या कहते हैं, मेनू बार। ठीक है, और मेनू बार का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है,
रिबन्स। मेनू बार के अंदर टैब्स होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब टैब्स हैं। इस पूरे को कलेक्टिवली क्या बोला गया है? मेनू बार या रिबन बोला गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर मैं इस साइड में जाता हूं ना, तो ये तो क्रॉस वाला बटन हो गया, ये मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज का हो गया। एक ये जो बटन दिया हुआ है जिसका नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये क्या करता है कि अगर आपको मेनू बार एक क्लीन लुक चाहिए, ठीक है, क्लीन लुक का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि यार ये ना, ये जो मेनू बार है वो ना दिखे। ठीक है, मेनू बार के नीचे ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग ऑप्शन, जैसे फॉन्ट वाला है ना, ये सब पैराग्राफ वाला, इसको कहते हैं टूल बार, क्योंकि एक्चुअल टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है। वो तो नाम है, नाम के अंदर क्लिक करोगे तो अलग अलग चीजें खुलेंगी, तो इसको बोलते हैं टूल बार। तो 3 बार आपने देखे, सबसे ऊपर क्या था? टाइटल बार, देन मेनू बार, देन टूल बार, और सबसे नीचे आता है स्टेटस बार, वो देखेंगे। तो अगर ये सबको आप हाइड करना चाहते हैं कि बस मुझे क्या दिखे, जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट ही दिखे बस मुझे, और कुछ ना दिखे, तो आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, वो चीज को एक्टिवेट कर सकते हो। यहां पे आता है कि शो टैब प्लस कमांड, शो टैब प्लस टूल, इस तरीके से अगर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आपके पास है सॉफ्टवेयर तो आप चेक करके देख सकते हो। तो टाइटल बार के अंदर राइट साइड में जनरली 3 आपको बटन देखने को मिलते हैं, लेकिन न्यूअर वर्जन में क्या है, चौथा भी एक बटन है, दैट इज रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। क्लियर? इसी टाइटल बार के अगर लेफ्ट में जाओगे तो यू विल सी, यहाँ पे ये मैंने कल भी आपको बताया था, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। जैसे देखो, आपको सेव का ऑप्शन, रीडू, अनडू, और इसको क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे कि अगर आप सेव का ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दो, एडिट का ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन, तो बहुत सारे अलग अलग और ऑप्शन आप यहां से ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के टूल बार को क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ये कहां पे होता है? टाइटल बार पे ही होता है। टाइटल बार पे आप समझ गए, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बीच में नाम होता है, राइट साइड में आपके पास क्लोज वगैरह का ऑप्शन, लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे जाओगे तो मेनू बार मिलेगा। मेनू बार का नाम क्या है? रिबन भी बोला जाता है। रिबन जो है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टैब है, और इस टैब को अगर क्लिक करते हो तो बहुत अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं। एक्चुअल टूल्स आपको दिखता है, उसी को हमने क्या बोल दिया कलेक्टिवली नाम? टूल बार। समझ गए? और सबसे नीचे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो कि स्टेटस बार के अगर आप राइट बॉटम में जाएंगे तो आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, आप जूम ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू कि अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो किस तरीके से दिखेगा, तो वो आप डायरेक्टली इस बटन से क्लिक करके देख सकते हो। अगर रीडिंग व्यू में देखना चाहते हो, बुक की तरह देखना चाहते हो, तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हो यहां से। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, कहां पे रहता है? स्टेटस बार में रहता है, और ये आपका एक्चुअल क्या है? डॉक्यूमेंट है जो आप देखते हैं। समझ गए? तो इस पूरे के पूरे पार्ट में जो भी आपको इंफॉर्मेशन थी मैंने समझा दी है कि इंटरफेस में क्या क्या होता है। अब डिटेल में देखते हैं, टैब के रिस्पेक्ट में बहुत क्वेश्चन आता है कि होम टैब के अंदर क्या है, फाइल के अंदर क्या है ना, ये सारी चीजें। उससे पहले जो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सारी चीजें बता दिया मैंने। अच्छा, टैब जो है मेनू बार के अंदर आपके पास टैब है, तो पावर पॉइंट में 12 टैब होते हैं, वर्ड में आपके पास 11 ही टैब होते हैं। ठीक है, सबसे आपको कम यूज करने वाला जो टैब होता है वो होता है मेलिंग वाला टैब। देख रहे हैं ये मेलिंग है ना, इसको सबसे कम यूज किया जाता है। ठीक है, और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर आप मान लीजिए एमएस वर्ड खोलते हैं तो सबसे पहला टैब आपको कौन सा दिखेगा? तो होम ही दिखेगा हमेशा। ठीक है, होम हमेशा खुलता है। 4 बार होते हैं, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार एंड स्टेटस बार। ठीक है, अब देखो एक चीज कि ये होम हो गया, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया, ये ड्रॉ हो गया, इसको हमने क्या बोला? टैब बोला। ठीक है, अब मान लो कि मैंने होम पे क्लिक किया। ठीक है, होम पे क्लिक करने से क्या हुआ? अच्छा रुको मैं एक बार चेक करूं भाई। हाँ, होम पे मैंने जब क्लिक किया तो आपने देखा कि नीचे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गए है ना, जैसे ये फॉन्ट का आ गया, ये सब, इसको क्या कहते हैं? सब टैब भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि बताओ लाइक चेंज केस वाला जो है कौन से सब टैब में है, तो सब टैब कौन सा है? ये फॉन्ट। समझ गए कि होम के अंदर फॉन्ट वाला जो सब टैब है उसके अंदर चेंज केस का ऑप्शन मिलता है कि केस आपको सेंटेंस केस चाहिए, कैपिटल लेटर चाहिए, स्मॉल लेटर चाहिए, वो सारी चीजें। समझ गए? तो इंटरफेस के बारे में आई होप आपको आइडिया लगा होगा। अगर मैं कहीं पे बीच में ओवरलैप कर गया होगा तो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा था कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिखे। रुको मैं एक बार जूम करके चेक भी कर लेता हूँ इस चीज को, कि अगर मैं जूम करके चेक करता हूँ, हाँ मैं ओवरलैप नहीं कर रहा था। सो आई होप दिस इंटरफेस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आपके पास बहुत सारे अलग अलग टैब मैंने लिए हैं। टैब को एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि टैब से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला कौन सा था आपके पास? फाइल टैब था। ठीक है, फाइल टैब में आपको पता है कि क्या क्या होने वाला है। होम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जहां पे आपने जो जो ओपन किया है ना फाइल, वो सारे आपको दिख जाएंगे। देन न्यू, अगर फाइल आप बनाना चाहते हैं, कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, देन सेव, सेव एज, प्रिंट,
शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सब कर सकते हो। अब एक ये ऑप्शन है, ये कल भी मैंने आपको बताया था पावर पॉइंट के अंदर। अब ये गेट एड-इन्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको कोई किसी में भी पूछे, एक्सेल में पूछे, पावर पॉइंट में पूछे या वर्ड में पूछे कि एड-इन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो ये क्या है, एक्स्ट्रा टूल्स है जो आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप राइटर हैं, ठीक है, तो आप राइटर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको अलग अलग वेबसाइट के अगर लिंक चाहिए, जैसे मान लीजिए आप विकिपीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको लगता है कि विकिपीडिया अगर एमएस वर्ड में होता मेरे लिए तो मैं यहीं पे सर्च कर लेता, बार बार वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च करेंगे विकिपीडिया एड इन, तो विकिपीडिया का एड इन आप यहाँ पे एमएस वर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, अपने अकॉर्डिंग, अपने यूसेज के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइक सॉफ्टवेयर है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। ये ऑनलाइन आपके अवेलेबल होते हैं, आप सर्च करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ गए एड इन का मतलब? अच्छा, तो फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन थे आपको क्लियर हो गए, इसका शॉर्टकट हम आगे बात करेंगे। होम पे जो है ये 3 जल्दी जल्दी बताता हूं और बाकी बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर ही लगेंगी। देखो, आप अगर होम ऑप्शन में जाएंगे, इवन इन पावर पॉइंट ऑल्सो यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स। जैसे पहला वाला पार्ट जो है ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक परमानेंट बोल रहा हूं, टेम्परेरी जगह होता है जहां पे आप कोई भी चीज कॉपी या पेस्ट करते हैं ना तो वो स्टोर होता है, ठीक है। इसमें फॉर्मेट पेंटर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, वो मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। देन आता है फॉन्ट के बारे में कि किस तरीके का फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है ना, कलर, जो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, ये सब। देन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की किस तरीके से आप पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं ना, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये सारी चीजें। देन स्टाइल आता है कि किस तरीके से हेडर वाला चाहिए या बोल्ड वाला चाहिए, नो स्पेसिंग, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल अगर आप बाय डिफॉल्ट दिखेंगे तो नॉर्मल स्टाइल ही आपको देखने को मिलता है। देन फाइंड एंड रिप्लेस का बटन, ऐड इन का बटन है, ये सब आपको पावर पॉइंट में भी बता दिया गया था। तो होम वाला आपको समझ आया होगा। देन आता है इंसर्ट का ऑप्शन। पावर पॉइंट में जैसे क्या था हमारे पास, इंसर्ट में पिक्चर, ये सब। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन, इन सारी चीजों को ना, जब जो भी आप जैसे चार्ट वगैरह ऐड करते हो, पिक्चर ऐड करते हो, शेप ऐड करते हो, आइकन, इन सबको नाम दिया जाता है कलेक्टिवली इलस्ट्रेशन, क्योंकि ये इलस्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, है ना। तो वो आपको काम मिलता है इंसर्ट वाले ऑप्शन में मिलता है। अगर आप कवर पेज, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो पहला पेज जो होगा ना उसको बोलते हैं कवर पेज, तो कवर पेज बनाना है तो वो भी आपको यहीं पे मिलता है इंसर्ट वाले ऑप्शन में। अगर आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, खाली पेज, तो भी आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, 2 पेज के बीच में ब्रेक लगाना चाहते हैं, गैप लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक सीमलेस होता है कि एक पेज और दूसरा पेज में गैप नहीं होगा, लेकिन आप ब्रेक लगाना देंगे तो दोनों पेज अलग अलग आपको दिखेगा, ऐसा, उसको बोलते हैं पेज ब्रेक। तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है पेज ब्रेक के ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। देन इलस्ट्रेशन समझ गए, लिंक, बुकमार्क, ये सब करना है, हेडर, फुटर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। आप वर्ड आर्ट, क्या होता है वर्ड आर्ट में, क्या है कि आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शैडो लगाना है आपको, थोड़ा सा उसको भारी भरकम सा दिखाना है, 3D जैसा दिखाना है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो आप। देन इक्वेशन, सिंबल्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इंसर्ट वाला आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज गो थ्रू ऑल दोज इमेजेस। मैं तो बोल रहा हूं एक बार, लेकिन आप लोग अपने आंखें खुली रखिएगा, देखते भी रहिएगा, ठीक है। देन ड्रॉ वाला ऑप्शन, जैसा मैंने आपको कल पावर पॉइंट में बताया एग्जैक्टली वही है यहाँ पे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो भी मैंने ये आपको 4 टैब बताए, फाइल वाला बताया, होम वाला बताया, इंसर्ट बताया, ड्रॉ बताया, इससे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं किस तरीके के रहेंगे वो सारी चीजें इस स्लाइड में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस ये एक स्लाइड है जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसके बाद बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है और खत्म हो जाएगा एमएस वर्ड, ठीक है। तो बेयर विथ मी, ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने इतना लिखा है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को तो एग्जाम देना है यार, आप लोगों को तो इतना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट सुनते रहिएगा। देखो, सबसे पहली चीज कि जब जो भी आप वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने खोला, मान लीजिए, तो एक पेज आएगा ना, तो पेज का साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो क्या होता है, लेटर। जैसे A4 साइज भी पेज होता है ना, A2 भी होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्ड के अंदर खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा साइज मिलेगा, लेटर का साइज मिलेगा। लेटर का साइज में क्या होता है, 8.5 क्रॉस 11 इंचेस का आपको मिलता है। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। जैसे पावर पॉइंट में जूम के बारे में बोला था, यहाँ पे भी जूम का है कि मिनिमम आप 10%, मैक्सिमम 500% जा सकते हो। पावर पॉइंट में 400% ही जा सकते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अब देखो, फॉन्ट जो होता है, आप लोग कहते हैं ना कि सर टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, उसको फॉन्ट हम लोग जनरली कहते हैं क्योंकि हमें आसान लगता है, लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है, फॉन्ट फेस। इसीलिए मैंने अलग कलर से लिखा है कि आपको ध्यान रहे। फॉन्ट फेस जो है डिफॉल्ट एमएस वर्ड में पहले क्या होता था,
टाइम्स न्यू रोमन होता था और 12 पॉइंट होते थे, 12 साइज होता था उसका, ठीक है। लेकिन अब जो है न्यू वर्जन में आपको क्या देखने को मिल गया है, कैलिब्री, ये भी फॉन्ट फेस का टाइप है, ठीक है। कैलिब्री 11 पॉइंट तक का आपका डिफॉल्ट रहता है, ये ध्यान रखना है। अब 1 पॉइंट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 पॉइंट इक्वल टू 1/72 इंचेस होता है, 1/72 इंचेस होता है एक पॉइंट की आपकी डायमेंशन, समझ गए। अच्छा, फॉन्ट साइज मिनिमम कितना कर सकते हो 1, मैक्सिमम कितना कर सकते हो वर्ड के अंदर 1638, पावर पॉइंट में कितना कर सकते हैं 3600 कर सकते हैं, समझ गए। अच्छा, अब फॉन्ट जो है ना उसके अंदर अलग अलग स्टाइल्स आप कर सकते हैं या इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट इफेक्ट और फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं। उससे पहले कुछ आपको पावर पॉइंट में मैंने जैसे फॉन्ट इंक्रीज करना है, यही आपको बताया था, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, लेस देन अगर कर दोगे तो फॉन्ट डिक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट से अगर आपको क्या करना है फॉन्ट को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, देन अगर एक पॉइंट से डिक्रीज करना है तो लेस देन की तरह ये जो ब्रैकेट होता है मतलब लेफ्ट साइड वाला जो आपका ब्रैकेट होता है वो साइड साइन लगाओगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास, लेकिन ये दोनों आपके जो थे ये हमने पावर पॉइंट में भी पढ़ा था, ये नया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। अब फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं कि फॉन्ट स्टाइल जनरली आप देखेंगे एमएस वर्ड में 4 तरीके के मिलते हैं, ठीक है। एक क्या होता है रेगुलर, बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा मिलेगा, रेगुलर वाला मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है इटैलिक, इटैलिक मतलब लेट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एंगल बना लेगा। स्लैंट, अगर आपको क्वेश्चन में आए स्लैंट वर्ड या एंगल वर्ड तो आप क्या यूज करेंगे, इटैलिक यूज करेंगे। थिकनेस के रिस्पेक्ट में अगर आए तो वो क्या होगा, बोल्ड। तो पहला क्या हो गया रेगुलर, दूसरा हो गया इटैलिक, तीसरा हो गया बोल्ड, चौथा क्या हो गया बोल्ड और इटैलिक दोनों मिला दिया। तो 4 तरीके के आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं। फॉन्ट फेस नाम हो गया कि किस तरीके का फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल क्या है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, एंड देन फॉन्ट आपके पास इफेक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट। अब ये सब आपको कहां मिलेंगे, जैसे फॉन्ट स्टाइल आपको कहीं नहीं दिखेगा, अगर आप होम वाले टैब में जाएंगे ना तो यहाँ पे फॉन्ट देखो, फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट स्टाइल कहीं पे है ही नहीं कुछ भी, तो वो सारी चीजें कहां एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ता है, ठीक है। पावर पॉइंट में क्या था शॉर्टकट इसका, कंट्रोल प्लस टी था, और या तो कंट्रोल प्लस टी करते थे, कंट्रोल शिफ्ट या एफ करते थे। तो यहां पे भी एक शॉर्टकट सेम ही है, कंट्रोल शिफ्ट और एफ ही है। वहां पावर पॉइंट में क्या हो जाता था, कंट्रोल प्लस डी करते थे तो डुप्लीकेट हो जाता था स्लाइड, यहां पे कंट्रोल प्लस डी करोगे अगर तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पे अलग अलग आपके फॉन्ट स्टाइल, जैसे देखो है ना, ये नाम है आपके सिल्फियन, सिंबल, ताहुमा, है ना, टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट स्टाइल 4 तरीके के होते हैं। देन साइज है, मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 72 है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन इफेक्ट है आपके पास, ठीक है। इफेक्ट में क्या है, अभी आपको 7 इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन पहले 4 और थे, अभी 7 है प्रेजेंट में, लेकिन पहले कितने थे 11 थे, वो सारी चीजें अभी बात करेंगे। तो ये सब कहां से एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस डी एल्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, राइट। सो व्हाट आर फॉन्ट इफेक्ट्स, तो आ जाओ देखो अभी कितने हैं 7 है, लेकिन पहले कितने होते थे 11 होते थे, ठीक है। अब 7 में क्या क्या नाम है, आज मैं यहीं पे डिस्कस करता हूं। देखो फॉन्ट इफेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू, मतलब आपने कोई एक वर्ड लिखा, बीच से एक लाइन आपकी जा रही है काटती हुई, उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्रॉस्ड आउट भी कई बार क्वेश्चन में आ गया है, तो क्रॉस्ड आउट अगर बोला जाए तो इसका मतलब वो स्ट्राइक थ्रू की बात कर रहा है। अगर आप 2 लाइन बीच में लगाना चाहते हैं तो डबल स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट आपको पता है ना, जब ऊपर में जैसे पावर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट, ये क्या है सारे इफेक्ट है, समझ गए। स्मॉल कैप्स, अगर आप स्मॉल लेटर यूज करना चाह रहे हैं, सारे के सारे कैपिटल लेटर, तो ये भी क्या है इफेक्ट है। हिडन, कि आपको कोई एक वर्ड जो है या लेटर आप हाइड करना चाहते हैं तो वो भी क्या है इफेक्ट है। तो ये 7 आपके स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल, ऑल कैप एंड हिडन, ये 7 आपके रहते हैं। तो पहले कितने थे, वो जो 11 थे, वो 4 क्या क्या है, तो आ जाओ उसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए जूम करके बता रहा हूं। पहला है शेडो। शेडो मतलब आप बीच में, नाम बहुत से सिंपल है, शेडो पीछे लगा दोगे। फिर आउटलाइन, कि बस आपको क्या है, जैसे अभी अगर हम लोग लिखते हैं तो आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, ब्लैक कलर ना दिखे, बस आउटलाइन दिखे चारों तरफ। जैसे आप देखते होंगे ना कि कई बार जब हैप्पी बर्थडे लिखना होता है तो आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं आप, आउटलाइन बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं आउटलाइन, ठीक है। तो ये हो गया आउटलाइन। और 2 बाकी जो है एनग्रेव एंड एम्बोस। तो देखो एनग्रेव्ड, जैसे आप देखते हैं ना कि बोला जाता है जब आप पुराने पुराने किला वगैरह में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, राजा का नाम इनग्रेव्ड होता है, मतलब वो लिखा जाता है स्टोन्स के ऊपर, है ना, तो खोद खोद के लिख दिया, तो उसको बोलते हैं एनग्रेव्ड। तो ये भी इफेक्ट होता था पहले। और एक होता है एम्बोस। एम्बोस का मतलब जैसे आप पंच मार दोगे, जैसे आपके पास स्टैंप होता है, स्टैंप में देखते हो ना आप, ऐसे अगर कर दोगे, जैसे मान लो कि कैंडल दिखाते थे ना राजा लोग की, कोई बहुत ही अगर खुफिया चीज है जो आपको भेजनी है तो उस पर स्टैंप लगाते थे,
कैंडल के ऊपर, तो वो एम्बॉस हो जाता था, पंच कर देते थे। तो ये बस आपके 4 अलग अलग है, एक है शैडो, एक है आउटलाइन जो बहुत सिंपल है, एनग्रेव आपको समझ आ गया होगा, एम्बोस आपको समझ आ गया होगा। तो पहले 11 होते थे, अब लेकिन उन चारों को हटा के 7 ही है हमारे पास। समझ गया? इतना डिटेल में मुझे लगता है कि कंप्यूटर का टीचर भी आपको नहीं बता रहा होगा। अच्छा, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट इफेक्ट, ये सारी चीजें समझ गए। अब हम आते हैं चेंज केस के ऊपर, कि केस जो होता है, जैसे आप केस मतलब ये केस भी होता है, ठीक है। एक केस होता है जो आपका वकील वगैरह करते हैं, हमारे पास केस क्या है, एमएस वर्ड का केस है। एमएस वर्ड में, रुको मैं तो भाई कहीं पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जूम कर दे रहा हूँ तो जूम में दिक्कत ना हो जाए। रुको, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, आई होप अब मैं किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ। यस, परफेक्ट। तो देखिए, चेंज केस का मतलब क्या है ना, कि अगर आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या सेंटेंस कैप बनाना चाहते हैं उस तरीके से, तो चेंज केस आपके पास एमएस वर्ड में कितने अवेलेबल होते हैं, 5। ठीक है। अगर आपको अलग अलग, जैसे सेंटेंस केस से लोअर केस में जाना है, तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3, अलग अलग में स्विच करते रहेगा, लोअर केस से अपर केस से कैपिटलाइज वर्ड, टॉगल केस, फिर सेंटेंस केस, इस तरह से अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस F3 दबा सकते हैं। 5 तरह के केस होते हैं। सिंबल क्या होता है, तो एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि किस तरह का सिंबल होता है चेंज केस का, तो एक कैपिटल लेटर ए लिखा होता है और स्मॉल लेटर ए लिखा होता है। समझ गए? अच्छा, सेंटेंस केस क्या है, जैसे आप सेंटेंस में क्या करते हो, पहला वर्ड आपका कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल स्मॉल चलते रहते हैं, तो उसको कहते हैं सेंटेंस केस। लोअर केस बहुत ही सिंपल है, सारे लोअर लाइक स्मॉल लेटर होंगे, सारे कैपिटल लेटर तो अपर केस हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपका चौथा नंबर है। ये क्या करता है, हर एक वर्ड का ना पहला लेटर आपका कैपिटल बना देता है। ये क्या करता है टॉगल केस, कि हर एक लेटर का, हर एक वर्ड का सॉरी, जो पहला लेटर है ना उसको स्मॉल लेटर बना देगा। तो वो मैंने लिख दिया है। अगर आपको इनमें स्विच करना है तो क्या यूज करना है, शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं पैराग्राफ के ऊपर, कि पैराग्राफ जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। तो पैराग्राफ में आप बहुत सारे इंडेंट कर सकते हैं, इसका मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है आपको शॉर्टकट वाली वीडियो में, तो उसको आप रेफर कर लीजिएगा। मैं बस आपको टाइप्स बता देता हूं कि किस किस तरीके होते हैं। फर्स्ट लाइन को इंडेंट किया जा सकता है, लेफ्ट लाइन को इंडेंट किया जा सकता है, राइट लाइन और हैंगिंग। अब इंडेंट होता क्या है, ठीक है, पैराग्राफ में इंडेंट क्या होता है उसको देखते हैं। यहां बताता हूं, देखो, लेट मी चूज द पेन। आपने देखा होगा कई बार जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो पहले हम लोग जब स्टाइल से लिखते थे स्कूल लेवल पे, तो क्या करते थे कि एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ पूरा स्टार्टिंग से ही, यहां से नहीं, थोड़ा छोड़ के लिखते थे, तो उसको बोलते हैं इंडेंट, थोड़ा सा गैप देना। ठीक है, तो अलग अलग दे सकते हो आप। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब क्या है, कि आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, लेकिन इसका पहला लाइन ना यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा गैप देके स्टार्ट कर रहे हैं, तो गैप देना उसको आप आसान भाषा में इंडेंट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है कि बस पहला वाला लाइन थोड़ा सा साइड में रहेगा, बाकी एक लाइन में रहेंगे। ठीक है। लेफ्ट लाइन इंडेंट मतलब लेफ्ट साइड से आपको क्या होगा, थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या किया, यहां पे काफी सारी जगह छोड़ दी, राइट साइड में कम जगह छोड़ी है। राइट लाइन आपका इसका मतलब कि राइट में आपने ज्यादा जगह छोड़ी है, लेफ्ट में कम छोड़ी है। हैंगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते थे बचपन में, वो हैंगिंग था, हमें पता नहीं था, हमने एक लाइन लिखा यहाँ पे, दूसरा लाइन यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया, इसको कहते हैं हैंगिंग। पहला लाइन पैराग्राफ का आपने यहां से स्टार्ट किया, लेकिन दूसरा जो है वो आपका थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया, तो लगेगा कि लटका हुआ है वो, तो उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो इंडेंट के 4 तरह के टाइप होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है गटर मार्जिन, कि गटर मार्जिन क्या होता है। जैसे आप बुक्स वगैरह देखेंगे, तो बुक्स वगैरह में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे बीच में जॉइंट लगा होता है ना, ठीक है, जैसे कि इधर का लेटर और इधर का लेटर जो है वो ओवरलैप ना करे, क्लियरली बच्चों को दिखे जो पढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं गटर मार्जिन, कि जितना जगह आपको छोड़ रहे हैं 2 पेजेस ऑफ द बुक के बीच में, जिससे कि क्या हो, जब बाइंडिंग होगी ना तो वो आपके ओवरलैप ना करे, क्लियरली सारी चीजें पढ़ पाए, उसको कहते हैं गटर मार्जिन। तो यहाँ पे भी अवेलेबल होता है गटर मार्जिन, कि कितना गटर मार्जिन आपको देना है, वो भी आप कहां से कर सकते हैं तो बता दूंगा अभी ऑप्शन। समझ गए? तो पैराग्राफ के बारे में भी समझ गए, गटर मार्जिन भी समझ गए, चेंज केस भी समझ गए, फॉन्ट इफेक्ट भी समझ गए, फॉन्ट स्टाइल भी समझ गए, और पेज साइज वगैरह भी समझ गए। तो इसमें ही, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो बहुत सिंपल लग जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, देखिए पैराग्राफ, रुको मैं सारी चीजें चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। हाँ, ये हमने मिस कर दिया ना फॉन्ट साइज के बारे में। यहाँ देखो, ये चीज तो मैंने बता दी कि मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। ऑल्सो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है, जैसे आप होम पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो होम पे देख रहे हो, या ये जो 11 लिखा हुआ है ना, ये इसको क्लिक करोगे तो ड्रॉप खुल जाता है पूरा। इसमें मिनिमम कितना होता है 8, मैक्सिमम कितना होता है 72। पावर पॉइंट में भी सेम ही होता है। तो वो चीज आपकी मिस हो गई थी, बता दिया मैंने, और आई थिंक कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक है, अब आइए पैराग्राफ के बारे में। हमने ये तो दिखाया कि गैप कैसे कैसे छोड़ सकते हो आप, लेकिन अलग अलग और भी चीजें आती हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे पैराग्राफ में आपने फॉर्मेटिंग करी हुई है कुछ। फॉर्मेटिंग का मतलब, जैसे मान लो आप पूरा पैराग्राफ को क्या कर दिया, आपने बोल्ड करके रखा हुआ है,
ठीक है। उस बोल्ड को उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, है ना, या इटैलिक कर दिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। उसको अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू का शॉर्टकट है, तो ये ध्यान रखना है। आप देखेंगे कई बार जब न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते रहते हैं तो पहला लेटर बहुत बड़ा लिखा होता है, फिर छोटा छोटा लिखा होता है, फिर छोटा छोटा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना, याद है? ठीक है। तो इस तरह का जो स्टाइल होता है, ठीक है, जिसमें पहला लेटर बहुत बड़ा सा लिख देते हैं और बाकी जो 2-3 लाइन जो है उस लेटर को कवर करते हैं इस तरीके से, उस तरीके का ऑप्शन भी आपके पास एमएस वर्ड में है। कौन सा ऑप्शन होता है? तो ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है। देन पैराग्राफ ब्रेक, अगर आप 2 पैराग्राफ के बीच में ब्रेक लगाना चाहते हैं तो क्या आपको एंटर करना है? बस एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर दोगे हो जाएगा। अगर आप पेज ब्रेक, देखो ये पैराग्राफ ब्रेक है, पैराग्राफ में अगर ब्रेक लगाना है तो एक एंटर लगा दो। अगर पेजेस के बीच में ब्रेक लगाना है तो कंट्रोल प्लस एंटर करना पड़ेगा। अगर लाइन के बीच में ब्रेक लगाना है तो शिफ्ट प्लस एंटर करना पड़ेगा। तो ब्रेक का मैंने एक जगह ही दे दिया है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ड काउंट, जैसे मैंने अभी बोला कि वर्ड काउंट आपको करना है, तो वर्ड काउंट क्या बताता है आपको कि कितने वर्ड आपने यूज किए, है ना। जैसे अभी आप लोग ऐसे के लिए प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो लाइक आईबीपीएस एंड एसबीआई के लिए कर रहे हैं, तो वर्ड काउंट यहाँ पे आपको बहुत काम आता है कि आपने सही लिमिट में लिखा है कि नहीं, जैसे 150 या 200 में देते हैं, तो वो सारी चीजें। तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, ठीक है। अब ये वर्ड काउंट के अंदर क्या बस वर्ड को ही काउंट करता है? नो, वो आपको डिस्प्ले कर सकता है पेजेस को भी, पैराग्राफ कितने हैं वो भी बता सकता है, लाइंस कितने यूज किए गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स कितने यूज किए हैं, फुट नोट कितने हैं, सारी चीजें आपको बता सकता है। वर्ड भी बता सकता है कि कितने हैं, अलॉन्ग विद दैट पेजेस, पैराग्राफ, सब कुछ बता सकता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि कौन कौन सी चीजें, क्या बस वर्ड ही? तो बच्चों को लगता है कि वर्ड ही बता रहा है, नो, बाकी चीजें भी बताता है। समझ गए? अच्छा, अब आते हैं क्लिपबोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है? एक टेम्पररी कॉपी पेस्ट जहां पे हम लोग करते हैं ना, तो उसको स्टोर करने के लिए है, ठीक है। टेम्पररी जो भी हमने आपका कॉपी किया वो जाके वहां स्टोर हो जाता है, पेस्ट कर दो तो वहां से हट जाता है, ऐसा, ठीक है। तो टेम्पररी स्टोरेज फॉर कॉपी पेस्टिंग, इसके लिए क्लिपबोर्ड यूज किया जाता है। क्लिपबोर्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? तो कट होता है, कॉपी होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो कट तो समझ गए हैं कि आप एक जगह से पूरा हटा दो, दूसरी जगह पेस्ट करोगे। कॉपी का मतलब समझ गए कि यहाँ पे भी रहेगा, दूसरी जगह भी चला जाएगा। पेस्ट जो है, 3 तरीके के पेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आपने कहीं से जो भी पेस्ट किया ना, उसका जो फॉर्मेटिंग था, मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से किया है कि उसमें बुलेट पॉइंट लगे हुए हैं और बोल्ड में लिखा हुआ है, तो अगर आप उस फॉर्मेटिंग को मेंटेन रखना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, जैसा मैंने ओरिजिनल जगह से कॉपी किया वैसा ही एग्जैक्ट आके कॉपी करना है, तो उसको बोलते हैं सोर्स फॉर्मेटिंग को रखना। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। पेस्ट 3 तरीके का है। पहला क्या है कि फॉर्मेटिंग जो सोर्स का था वैसा ही रखना। मर्ज करना चाहते हैं कि जो अभी वाला है और जो पिछले वाला था सब मर्ज हो जाए, तो उसके लिए मर्ज फॉर्मेटिंग हो गई। अगर आप बस टेक्स्ट, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हैं, बस टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाए, पिक्चर वगैरह नहीं चाहते हैं, अगर मान लीजिए पिक्चर भी कॉपी किया है आपने तो वो नहीं आएगा, बस टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो 3 तरह के आपके पास पेस्ट के टाइप होते हैं, ये ध्यान रखना है। कहां पे? क्लिपबोर्ड के अंदर। अच्छा, कट कॉपी आप समझ गए। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। देखो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने लिखा यू आर वंडरफुल, ठीक है, यू आर वंडरफुल लिखा मैंने, और ये क्या है, काम आसान बनाने के लिए होता है कि ज्यादा आपको टाइम ना लगे, ठीक है। तो यू आर वंडरफुल लिखा मैंने, इसको क्या किया, बोल्ड कर दिया पहले, ठीक है, फिर इटैलिक कर दिया, और इसका जो मान लीजिए फॉन्ट फेस है वो मैंने कैलिब्री लिख दिया, और उसका साइज मैंने 30 कर दिया, ठीक है। एक मतलब कुछ एक वर्ड पे भी कर सकते हो, कपल ऑफ वर्ड पे भी कर सकते हो, मैंने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि बाकी जितने भी मेरे वर्ड है ना, सब पे ये अपने आप चला जाए, जो भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करी है, क्योंकि मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो क्या करते हैं, एक पे मैंने कर लिया इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो भी मुझे करना था। अब फॉर्मेट पेंटर क्या करता है ना कि आपने जो फॉर्मेट किया है उसको कॉपी कर लेगा, वहां से कॉपी कर लेगा, ठीक है। कैसे कॉपी कर सकते हो? शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। जैसे ये करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट और सी आप दबा दोगे, तो जो भी इसकी फॉर्मेटिंग आपने करी है वो स्टाइल को कॉपी कर लेगा, ठीक है। और फिर दूसरे वर्ड पे जाओ, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा राजन, ठीक है, तो मैं यहां पे आया और इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्या पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट और वी पेस्ट कर दिया, या फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया मैंने। तो क्या करेगा, इसमें जो भी मैंने आपका फॉर्मेटिंग करी थी ना, एग्जैक्टली इसमें जाके कॉपी हो जाएगा। तो इससे काफी सेव हो जाता है टाइम। और जो एक चीज आपने कॉपी करी ना, जो पिक्चर में भी, अगर मान लीजिए पिक्चर में आपने कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया या ब्राइटन कर दिया, वही फॉर्मेट आप चाहते हैं कि जितने भी पिक्चर है सब में हो जाए, तो सारे पिक्चर को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दो, अपने आप ही सब में हो जाए।
समझ गए फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, बहुत ही यूजफुल टूल है। ऐसा ही मैक्रो है, मैक्रो लोगों को पता नहीं, सुनते ही लग जाता है घबराहट, पसीना आने लगता है। मैक्रो क्या है बताऊंगा। मैक्रो का भी बहुत सिंपल काम है आप लोगों को। अच्छा, एक बच्चे ने कल बोला कि सर आपको इतनी नॉलेज कैसे है, कंप्यूटर भी पढ़ा लेते हो आप, है ना, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो, जीए भी, जीए तो नहीं पढ़ाते हो सॉरी, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हो, क्वांट भी पढ़ा रहे हो। देखो मेरा क्या है ना कि जब भी मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, तो आई यूज टू हैव दिस वन थिंग इन वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर मैं कोई चीज को पढ़ने वाला हूं तो इसमें मेरे से बेहतर कोई नहीं होगा। अब हो सकता है मेरे से बेहतर, लेकिन मैं इसमें इस तरीके से पढ़ूंगा कि मेरे को लगता है कि हाँ, मैं जो भी चीज है ना इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, ऐसा। समझ गए, मतलब आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था। सेम आप लोग भी जब कोई चीज पढ़ते हैं तो या तो उसको पढ़ो, अगर आप बैंक एग्जामिनेशन में आए हो, थोड़ा एफर्ट मारना ही है तो पूरे तरीके से मारो 100%। या तो होगा या नहीं होगा, या तो छोड़ दो फिर, या रहने देते हैं, दूसरी चीजें कर लेते हैं। अगर आए हैं तो इसमें बेस्ट करके जाएंगे। तो ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए मैं कोई चीज पढ़ता हूं तो ऐसा रहता है कि या तो सब कुछ आएगा मुझे या कुछ नहीं आएगा। जैसे जीए मेरे को नहीं पढ़ाना है, ना मेरे को पढ़ना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं याद नहीं कर सकता चीजें, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है ना कि अब मैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे अब तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो ये सब चीजें मेरी रोजमर्रा की चीज में काम आती है। तो मुझे इसको सीखना है एंड उसमें इंटरेस्ट लेके मैंने सीखा है, तो इसलिए मेरे को सारी चीजें पता है। तो वो चीज है। आप लोग भी अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा आपको चीजें, और थोड़े ड्रिवन भी रहोगे, ठीक है। आ जाइए, अब आगे आता है एरर के बारे में। आप देखेंगे जब आपने वर्ड या पैराग्राफ कुछ लिखा तो उसमें कई बार ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो अलग अलग कलर आपका आ जाता है ना, कई बार ग्रीन कलर, रेड कलर। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपने स्पेलिंग एरर कर दी है, ठीक है, नाम क्या, नाम तो गलत होगा, ठीक है, नाम क्योंकि सबको नहीं, सारा नाम नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप जनरल कोई इंग्लिश का वर्ड अगर लिख रहे हैं, उसमें स्पेलिंग एरर कर दिया आपने, तो रेड लाइन आ जाएगा नीचे। तो रेड लाइन के लिए पूछा जाएगा कि रेड लाइन किस लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग एरर के लिए यूज किया जाता है। अगर ग्रीन लाइन आ गया, इसका मतलब आपने ग्रामर का कुछ एरर की यूज किया है, ठीक है, जैसे इज एम आर या फिर कुछ भी, जो भी ग्रामर का लाइक एरर होता है, वो आपने कोई ग्रामर का एरर कर दिया है, तो ग्रीन लाइन आप अगर आ जाती है वर्ड के नीचे, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए ग्रामेटिकल एरर है। अगर कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में, अगर जैसे मान लीजिए नाउन यूज करना था, ठीक है, आपने नाउन यूज नहीं किया, या फिर मान लो बातचीत हो रही थी फॉरेस्ट की, आपने एकदम सचिन तेंदुलकर का नाम डाल दिया उसमें, तो वो कॉन्टेक्स्ट एरर हो गया, ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट में कोई स्पेलिंग का एरर कर दिया आपने, तो उस तरीके की एरर के लिए क्या होता है, ब्लू लाइन आता है। तो अलग अलग लाइन है, रेड कलर आपका स्पेलिंग के लिए, ग्रामेटिकल के लिए आपका ग्रीन, और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अगर है तो ब्लू कलर। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। देन आपने ये चीज करा होगा, ठीक है, कि एक पैराग्राफ है आपके पास, इस तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये पैराग्राफ में आपने लिखा, मे भी आप लोगों ने नहीं किया होगा। तो एक बार अगर आप सिंगल माउस से क्लिक करते हैं तो वर्ड को सिलेक्ट कर लेता है, 2 बार करते हो तो उस लाइन को सिलेक्ट कर लेता है, 3 बार करते हो तो पूरा पैराग्राफ को कर लेता है, और पूरा 4 बार अगर कर दोगे तो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेगा, अगर आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो हाईलाइट उसको कहते हैं कि आपने कोई एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया। तो अगर आप सिंगल वर्ड के अंदर, मान लीजिए सिंगल वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो F8 आप प्रेस कर दीजिए। इसका आता है क्वेश्चन, F8 आपको 2 बार प्रेस करना है, ट्वाइस, ठीक है। अगर 2 बार उस वर्ड के ऊपर ले जाके कर्सर को और 2 बार F8 प्रेस कर दोगे तो आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 बार प्रेस कर देते हो, थ्राइस, तो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, उस वर्ड को लेके जो सेंटेंस आपका है। फिर 4 बार कर देते हो तो पूरा पैराग्राफ हो जाएगा, 5 बार कर दोगे तो पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। तो सर एक बार करेंगे तो क्या होगा, एक बार करोगे तो सेफ मोड खुल जाएगा, जो कंप्यूटर अगर कोई खराब वगैरह हो जाता है कुछ, तो सेफ मोड में चलाते हैं, वो सेफ मोड का ओपन हो जाता है अगर एक बार आप क्लिक करते हैं। समझ गए। लेकिन ये कब होगा, जब आपका कंप्यूटर खुल रहा होगा, तब F8 यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में और जो क्लिपबोर्ड, ये सब चीजें समझ आई होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारी चीजें मैंने एक साथ रख दी है कि पैराग्राफ का एक साथ, क्लिपबोर्ड का एक साथ, एरर का एक साथ, हाईलाइट का एक साथ, कि आपको सीमलेसली आसानी से चीजें समझ आती रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्यू वाले पे। जैसे हमने कल पावर पॉइंट में भी पढ़ा था व्यू, ठीक है, तो यहाँ पे भी व्यू है। वहां पे क्या था, 8 व्यू होते थे, याद होगा आप लोगों को, है ना, प्रेजेंटर एंड मास्टर व्यू। तो यहाँ पे जो व्यू होता है वो क्या होता है, रीड मोड। जैसे आप रीडिंग वाले, बुक वाले मोड में अगर पढ़ना चाहते हैं तो रीडिंग मोड है। प्रिंट लेआउट आपको यहीं पे दिखता है। वेब का लेआउट, की अगर आप वेबसाइट के फॉर्म में इसको देखना चाहते हैं तो कैसा दिखेगा। आउटलाइन या ड्राफ्ट, कि किस तरीके से ड्राफ्ट बनाया हुआ है आपने, वो अगर सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। देन आप रूलर, ग्रिड लाइंस अगर देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जूम का ऑप्शन कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है। मैक्रोज, इन सब की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। जूम आपको ग्रिड लाइन थोड़ा पूछ लेगा, इन सब की ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मैक्रो पूछेगा कि मैक्रो कैसे यूज किया जाता है और होता क्या है मैक्रो, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर का बताया कि कुछ वर्ड पे जो मैंने स्टाइल लगाया, वही अगर आपको सब जगह लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। तो मैक्रो इज ऑल्सो स्पेशल फीचर जो आपका टाइम सेव करता है।
कैसे सेव करता है, ये मेरे कंप्यूटर टीचर ने मुझे बताया था। आई वाज वेरी हैप्पी लर्निंग दिस थिंग, मुझे पता नहीं था। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार इतना क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे आप इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ना, रिपोर्ट, तो उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारे पेजेस लिखने पड़ते हैं। तो एक ही पेज में जैसा किया उसी तरह का फॉर्मेटिंग सेकंड में भी करना है, फिर थर्ड में भी करना है ना, इस तरीके से। तो रिपीटेटिव टास्क अगर आपके पास है तो आप रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, एक बार कर लो, और उसको ऑटोमेटिक अगर सब में लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, मैक्रो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैक्रो का शॉर्टकट क्या है, तो ऑल्ट F8। मैक्रो क्या करता है, इट ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, जैसे फॉर्मेटिंग आपने लगानी है, पूरा पैराग्राफ बहुत सारे पेजेस है, सब में लगाना है, तो एक पेज पे आप कर लो अच्छे से और रिपीट कर दो उसको। मैनिपुलेट करना है कुछ डेटा को, जैसे मान लीजिए कि आपने जहां पे प्लस था सबको माइनस करना है, तो वो भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, या कुछ नंबर्स है, नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स को आपका मान लीजिए गैप कहीं पे स्पेस ज्यादा है तो स्पेस को कम करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो मैनिपुलेटिंग डेटा। कैसे किया जाता है, तो इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कि एक जिसमें मैं करना है ना, मुझे जो चीज को रिपीट करना चाहता हूं मैं बार बार, तो उस चीज को मैं एक बार रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, कि मैं उसको करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे करना है मुझे, और वो रिकॉर्ड कर लेगा MS वर्ड। ठीक है, सो इट विल रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो मैं परफॉर्म करूंगा कोई एक पैराग्राफ के ऊपर, या जो भी मेरे पास डेटा होगा उसके ऊपर, एंड देन उसको आप क्या कर सकते हो, वो रिकॉर्ड कर लेगा, उसको पता चल गया कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा करना है। और देन बस एक कोई बटन वहां पे चूज करना होता है कि आपने ये जो रिकॉर्ड करा है इसको एक्सिक्यूट कराने के लिए, फिर से इसको प्रोसेस करने के लिए कौन सा वर्ड, लाइक कोई बटन आप चूज कर लो, तो वो बटन जैसे ही दबाओगे तो बाकी जगह पे अपने आप ही वो करता जाएगा, ऐसा होता है। तो इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको करते कैसे है वो देखो, स्टेप्स क्या क्या है। अच्छा, उससे पहले कि ये जो मैक्रो है किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA में लिखा जाता है। कहां मिलता है, व्यू वाले टैब में मिलता है, तो ध्यान रखना। पावर पॉइंट में भी व्यू वाले टैब में मिलता है, वर्ड में भी व्यू वाले टैब में मिलता है। कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। अच्छा, कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप व्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे, मैं पूरा स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्यू वाले टैब में जाओगे, मैक्रोस पे क्लिक करोगे, MS वर्ड के अंदर बता रहा हूं। देखो, व्यू किया हमने, मैक्रो पे गए, देन वहां पे ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड जैसे दबाओगे तो वहां पे नेम आएगा कि इस नाम दो इसको, तो नाम जो डिफॉल्ट आता है वो माई मैक्रो आता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो राजन मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद वो बोलेगा कि बटन असाइन करो, कि जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा तो कौन से बटन से आप एक्सिक्यूट करना चाहते हो, तो बटन असाइन करने का होगा तो बटन असाइन कर दिया। देन आपको जो करना है वो काम कर लो। ठीक है, वो रुक जाएगा, परफॉर्म कर लो कि हाँ ये करना है मुझे, एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, काम हो गया। मैक्रो रिकॉर्ड कर चुका है, देन आपको क्या करना है, लास्ट में जाके रन मैक्रो करना है। तो व्हाट इज द लास्ट स्टेप पूछा जाता है, तो लास्ट स्टेप क्या है, रन मैक्रो। स्टार्टिंग स्टेप क्या है, तो रिकॉर्ड मैक्रो। क्लियर। मैक्रो में जब आप इस मैक्रो वाले बटन को प्रेस करते हो ना, यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन खुले तो 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, व्यू मैक्रो आता है कि जो अगर आपने मैक्रोस बना रखे हैं पहले तो वो सारे मैक्रोस दिख जाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रो कि नया मैक्रो बनाना है, या पॉज मैक्रो कि मैक्रो चल रहा था, मान लीजिए बीच में फोन आ गया तो पॉज कर दो। तो ये 3 ही ऑप्शन आते हैं, इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शन में दे दे क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब मैं मैक्रो पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो 3 ऑप्शन होंगे, व्यू मैक्रो जो एग्जिस्टिंग मैक्रो होंगे, रिकॉर्ड, नया, पॉज। समझ गए, तो मैक्रो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले आई थिंक किसी को भी पता नहीं होगा, बट आई होप अब क्लियर हो गया होगा। मैक्रो आप लोगों को सबसे सिंपल लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, खत्म होने वाला है डिजाइन, लेआउट एंड मेलिंग। ठीक है, डिजाइन वाला जो टैब है उसको अगर आप ओपन करते हैं तो जैसे आपको पावर पॉइंट में बताया था थीम्स आते हैं, तो थीम्स यहाँ पे आते हैं, कलर, फॉन्ट, यहाँ पे वाटरमार्क, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पीछे लोगो दिख रहा है, तो ये वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, वाटरमार्क। पेज का कलर या पेज का बॉर्डर, आपने देखा होगा कई बार वर्ड में क्या होता है ना कि चारों तरफ ऐसे बॉक्स बन के आते हैं, तो वही बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से। कहां से, तो डिजाइन वाले टैब में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अंदर का पार्ट है ना, तो डिजाइन यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लेआउट टैब है एंड मेलिंग टैब है। ये ऐसा टैब है जो सबसे मिनिमम यूज किया जाता है। मेलिंग टैब में आपको पता है मेल करने से रिलेटेड है ना, तो इन्वेलप्स हो गए, स्टार्ट मेल मर्ज करना है अगर आपको, तो ये सारी चीजें मिलती है। लेआउट में क्या है, लेआउट नाम ही पता चलता है, जैसे आप बिल्डिंग का लेआउट बनाते हैं तो यहाँ पे भी पेज का लेआउट किस तरीके से, लेफ्ट में कितनी जगह छोड़नी है, राइट में, तो मार्जिन्स है ना, मार्जिन्स कितना छोड़ना है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन्स। वो कहां पे मिलता है, पेज सेटअप। सब टैब क्या है उसका, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं सारी चीजें मेंशन कर दे रहा हूं। सब टैब क्या है, पेज सेटअप, उसके अंदर आपको मार्जिन मिलेगा कि पेज का कितना कितना मार्जिन रखना है। ओरिएंटेशन, 2 तरह के ओरिएंटेशन मिलते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, अब तो ये आप लोगों को पता ही होगा, और लैंडस्केप।
फोन में इतना दे दिया है, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, है ना। एप्पल वाले तो यही बेच रहे हैं बस। साइज हो गया कि किस तरह का साइज रखना है, कॉलम्स 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। पेज ब्रेक जो अभी हमने सिखाया आपको, लाइन ब्रेक, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है लेआउट वाले में, ठीक है। स्पेसिंग अगर आपको पैराग्राफ में चाहिए कि 2 पैराग्राफ के बीच में कितना कितना स्पेसिंग होना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। रैप टेक्स्ट ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप लोगों को बताना है कि रैप टेक्स्ट होता क्या है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मेरी तरफ से, रैप टेक्स्ट एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है ना, एक तरह से कि कोई मान लीजिए, मैं बता देता हूं थोड़ा सा आइडिया, लेकिन आप लोग जरूर लिखना अपने लैंग्वेज में। रैप टेक्स्ट क्या है ना कि जैसे एक आपने नीचे क्या लिखा है, लेटर लिखा है, आपको इमेज एक पेस्ट करनी है, ठीक है। तो इमेज पीछे दिखेगा, आगे दिखेगा, इमेज के ऊपर टेक्स्ट दिखना चाहिए या टेक्स्ट के ऊपर इमेज आएगा, तो वो पोजीशनिंग ऊपर नीचे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका रैप टेक्स्ट होता है। इतना मैं आपको बता दिया है, आगे आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेलिंग, लेआउट और ये डिजाइन टैब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाइए एक सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर ये लास्ट स्लाइड है हमारा, खत्म हो चुका है, रेफरेंस टैब, ठीक है। रेफरेंस टैब में क्या है ना कि आप रेफरेंस से ही नाम से समझ आता है कि जैसे आप वर्ड में डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो सारी चीजें आपके दिमाग में तो नहीं है कि सारा डेटा आपने दिमाग से ही सोच के लिख दिया। यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर द वेब, है ना, गूगल आपने किया, वहां से कुछ डेटा पढ़ा, देन लिखा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, अलग अलग चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर कोई रिपोर्ट बनाया होगा, तो रिपोर्ट में हम लोग क्या करते थे, विकिपीडिया में आप जाते थे ना, विकिपीडिया से कुछ सर्च किया, हाँ ये मिल गया डेटा, यहां से लिख दिया। तो बिब्लियोग्राफी बनाते थे कि कहां कहां से मैंने सोर्सेस ऐड किए हैं, यहाँ पे लिखते थे ना नीचे में, ठीक है। उसको कहते हैं, ये यहां से इसको याद रख सकते हैं, रेफरेंसेस। तो बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइटेशन या बिब्लियोग्राफी कहां पे मिलती है, तो रेफरेंस टैब में मिलती है, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट, ठीक है, या आपको टेबल ऑफ कंटेंट डालना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, रेफरेंस टैब में मिलेंगी। क्योंकि देखो, टेबल ऑफ कंटेंट आपको सोचेंगे कि सर ये तो इंसर्ट में होना चाहिए, यहाँ क्यों है, क्योंकि रेफरेंस है ना। जब आप कोई बुक खोलते हो, ठीक है, तो बुक में अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट देख रहे हो, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, पूरे बुक के बारे में रेफरेंस आपको पता चल जाता है कि बुक में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। तो दिस इज रेफरिंग टू सम थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द एंटायर बुक। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी तो रेफरेंस है ना। तो अलग अलग पहली पेज में जब आप जाओगे और सारा डेटा देखोगे, तो यू विल नो कि हाँ ये बुक के अंदर या इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो सारे टेबल ऑफ कंटेंट भी आप कहां से याद रख सकते हैं, रेफरेंस के अंदर। ऐसे अगर ध्यान रखोगे तो यू विल रिमेंबर कि हाँ ये कहां पे मिलेगा। एल्स तो हौच पौच हो जाता है कि किस में था, इस टैब में था या इस टैब में था, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग एक कहानी बना लोगे ना, तो बहुत सिंपल हो जाता है चीजें, समझ गए। साइटेशन वगैरह, अगर बिब्लियोग्राफी डालना है, कैप्शंस डालने हैं आपको, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, टेबल, फिगर्स, है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी मैंने एमएस वर्ड के रेस्पेक्ट में बताया और एमएस ऑफिस के रेस्पेक्ट में बताया, वो आपको समझ आया होगा। और एमएस पावर पॉइंट की जो मैंने लेक्चर दिया था, अगर आपने वो पहले देखा होगा, तब आपको ये और भी बहुत सिंपल लगा होगा। लेकिन एनीवेज, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको जो भी एमएस वर्ड में सीखना चाहिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो ऐड कर दिया है। जस्ट मेक श्योर टू रिवाइज दिस वीडियो वंस बिफोर द एग्जाम, सो दैट एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट यू हियर वो आप रिकॉल कर पाए और बहुत आराम से कर पाए। और इसका नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, और जो मैंने क्वेश्चन 1-2 पूछे हैं उसका भी आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।